फ्रेंड्स, आज के एपिसोड 4 एपिसोड है। जब मैंने पलट कर देखा, वो अपनी आंखों से इशारा कर मुझे डांस टीम में जाने बोल रही थी। साथ ही वो अपने अंगूठे से लूजर का इशारा भी कर रही थी। इसके बाद मैंने कुछ सोचा नहीं, सीधा डांस ग्रुप में चला गया। फिर जो डांस किया वो सबके होश उड़ा देने वाली डांस थी। लोग तो पहले से लड़कियों की डांस देखकर लड़कियों के डांस को ही सबसे बेहतरीन डांस मान बैठे थे, लेकिन जब हम लड़कों ने डांस किया तो सब लड़कियों की डांस मानो कि चीनी कम पानी फीकी हो गई थी। परफॉर्म खत्म होने के बाद मैंने सभी लोगों को ध्यान से देखा। सारे लोग तालियां बजा रहे थे। भाई, उनमें से सभी मेहमानों में से किसी एक ने बोला, भाई लड़कों में भी दम है। उनकी बात सुनकर मेहमानों की तालियां और तेजी से बजने लगे। मैंने दीपा के पास जाकर उसके कानों में बोला, क्यों दीपा डार्लिंग, मेरे डांस कैसा लगा? दीपा आश्चर्य होकर बोल पड़ी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता हुआ? दीपा जी, थोड़ा हम भी स्मार्ट हैं। मैंने थोड़ा चिढ़ाने वाले स्टाइल में दीपा से जाके बोला, दीपा जी, थोड़ा हम भी स्मार्ट हैं। पहले उसने अपनी आंखें चढ़ा ली, फिर कुछ पल बाद मुस्कुराकर अपने अंगूठे से लूजर का इशारा कर वहाँ से भाग चली गई। वह जितनी बार मुझे अपने अंगूठे से लूजर बोलती थी, उतनी ही बार उससे प्यार और अधिक बढ़ जाता था, क्योंकि उसी वक्त उसके चेहरे पर असली खुशी और क्यूटनेस दिखाई देती थी। मैं दीपा को वहाँ से जाते देख ही रहा था कि मेरी कानों में कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ी। मुड़कर दूसरी तरफ देखा तो कुछ लोग एक साथ झुंड बनाकर खड़े थे। मैंने वहाँ जाकर देखा, अरे कैसे होटल में तुम लोग शादी कर रहे हो? यहाँ के वेटरों को तो तमीज़ से बात करने भी नहीं आती। सुजाता मौसी गुस्से में बोल रही थी। क्या हुआ मौसी? मैं वहाँ पहुँचते ही बोला। जब मैंने इस वेटर से कॉफ़ी मांगा तो इसने अभी बोला कि टाइम लग सकती है, और जब मैंने पूछा क्यों तो यह बदतमीजी करने लगा। मौसी अपनी सफाई देती हुई बोली। वेटर उसी जगह पर अपने गाल की दाहिने हाथ से पकड़कर खड़ा था। मौसी ने इस वेटर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दी। कुछ देर बाद वहां उस होटल के मैनेजर भी आ चुका था और वह अपनी वेटर की ओर से माफ़ी मांग रहा था। वैसे मैं जानता था कि वेटर की गलती नहीं होगी, बल्कि मौसी जानबूझकर ऐसा ड्रामा कर रही थी, मगर उस वक्त ये पता नहीं थी कि आखिर यह सब करके मौसी क्या साबित करना चाह रही थी। मौसी, ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दो ना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं मौसी को समझाते हुए बोला। मेरी माँ वहाँ पहुँचते ही सुजाता मौसी से बोली, क्या हुआ दीदी? सुजाता मौसी, अरे अब क्या पूछ रही हो? पहले पूछ ली होती तो इससे बढ़िया होटल और बहू तुम्हें बताती, मगर तुम लोग मुझसे ही कभी पूछते ही कहाँ हो? सुजाता मौसी यह बोलकर गुस्से से मुंह फुलाकर वहां से चली गई। मौसी का यह ड्रामा देखकर वहां पर उपस्थित सभी रिश्तेदार आश्चर्य थे। कुछ समय बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जयमाला वाले स्टेज के पास बैठा था। तभी उस वक्त वहाँ 10 से 12 वर्ष की लड़की मेरे पास दौड़ी आई। इनमें से छोटे भैया कौन है? वो लड़की आकर बोली। मैं हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या बात है, बोलो। यह लो, आपके लिए दीपा दीदी ने भेजी है। उस बच्ची ने कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा देती हुए मुझे बोली। मैंने कागज़ के उस छोटा सा टुकड़ा को लेते समय इधर उधर देखा। वहाँ हम दोस्तों के अलावा कोई और नहीं था। मेरे सभी दोस्त उस छोटी सी बच्ची को ध्यान से देख जा रहे थे। आखिर ये लड़की कौन है? ये क्या है? मैंने उस कागज़ के टुकड़े को लेते हुए उससे पहले पूछा। उस लड़की ने आप बोली, आप खुद ही देख लो।
और बोलते हुए चली गई। मैं उस कागज़ के टुकड़े को खोल रहा था। मेरी सभी दोस्तों का ध्यान उसी कागज़ के टुकड़े पर टिकी थी। उस लड़के को खोलते समय मेरी धड़कनें ज़ोरों से धक-धक कर रहा था, मानो कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी लड़की ने मेरे लिए लव लेटर लिखकर भेजी। मैं भगवान को याद कर उस कागज़ के टुकड़े को खोला। दम है तो दूल्हे का जूता बचा लेना, वरना बस कागज़ के टुकड़े में यही लिखा हुआ था। मैंने पढ़कर अपनी नज़र आगे की ओर किया। कुछ दूर पर कुछ लड़कियों का झुंड हम लोगों को देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। उन लड़कियों में एक दीपा भी थी। शाम के 6 बजने वाले थे। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ चुके थे। सभी मेहमान कुर्सी पर बैठे थे। पंडित मंत्रों का जाप कर रहा था और मैं भैया के सीधे थोड़ी दूर पर बैठा था, जहाँ से दीपा अच्छी तरह से मुझे दिख रही थी। उस वक्त दीपा हरे रंग की लहंगा चुन्नी पहन रखी थी। उस लहंगे चुन्नी में उसकी सुंदरता मानो उस वक्त पूरी तरह से निखर कर बाहर आई हुई थी। उसकी हसीन चेहरा से अपनी आंखें को हटाने की जरा सा भी दिल नहीं कर रही थी। मैं जब से उसे देखकर मुस्कुराता था, बदले में वह भी कभी कभार थोड़ा मुस्कुरा देती थी। जूता चुराने की धमकी मुझे अच्छी तरह से याद थी, इसलिए मैं जूता की देखभाल के लिए अपने दोस्तों को जूते के पास ही बैठा रखा था और मैं इधर उधर नज़र दीपा पर रखा हुआ था। मैं जानता था अगर दीपा भैया की जूता छुपाने में कामयाब हो गई तो फिर हम लड़कों की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। खासकर दीपा तो लूजर बोल बोल कर मेरा प्राण ही ले ली। जब विवाह संपन्न हुआ तब सभी उपस्थित मेहमान, रिश्तेदार वर वधू को चावल की अक्षत फूल छींटकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब भैया मंडप से निकलकर अपने जूते पहनने के लिए जूता खोजा तो वहाँ पर थी ही नहीं। मैंने अपने दोस्तों की ओर देखकर पूछा, भाई जूता कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इससे आगे स्टोरी सुनने के लिए तेरी मेरी आस की एपिसोड 5 देखते रहें। इसी चैनल पर मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स आप सभी श्रोतागणों के बहुत बहुत धन्यवाद।